अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खुश आमदीद आप सबको मुसाफिर ब्लॉग में। मैं हूं आपका मेज़बान विलागर सब्तेन सिगड़। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक इंतहाई मशहूर और पुरस्कार मकाम रिकोलेटा कब्रिस्तान ब्यूनस आयरेस अर्जेंटाइन की सैर करवाएंगे, जिसे मुर्दों का शहर भी कहा जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रिकोलेटा कब्रिस्तान अर्जेंटाइन का मर्दों का शहर। रिकोलेटा अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस का एक खुशहाल इलाका है, जहां तारीखी हवेलियां और अजायब घर, आला दर्जे के शॉपिंग मॉल्स, जदीद अपार्टमेंट्स, जामियात, सफारत खाने और खूबसूरत पार्क मौजूद हैं। लेकिन सबसे नुमायां बात यह है कि यहाँ मशहूर रिकोलेटा कब्रिस्तान वाक़ है, जो मुल्क के अहम तरीन और अमीर तरीन अफराद और ख़ानदानों की आखिरी आरामगाह है। यहाँ सदूर सियासतदान, प्रोफेसर्स, नाशरीन, फौजी हीरो, कारोबारी रहनुमा, साइंसदान और खेलों के लेजेंड्स दफन है। ये अर्जेंटाइन की नुमाया सियाहती जगहों में से एक है, जहाँ हर साल 7 लाख से जायद अफराद आते हैं। ये एक कौमी सकाफती वर्सा है और यहाँ मौजूद 90 से जायद कब्रें कौमी तारीखी यादगार करार दी जा चुकी हैं। BBC के मुताबिक ये कब्रिस्तान दुनिया के बेहतरीन कब्रिस्तानों में शुमार होता है। यह कब्रिस्तान एक कदीम खानगाह और चर्च के साथ वाक़ है, जो 1732 में हस्पानवी फ्रांसीसी राहबों के एक गिरोह रिकोलेटोस ने तामीर किया, जिनके नाम पर इस इलाके का नाम रखा गया। चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द पिलर ब्यूनस आयरेस का दूसरा कदीम तरीन चर्च है। इसके सहन की खिड़कियों से कब्रिस्तान के मकबरे नजर आते हैं, जो गुज़श्ता 200 सालों में तामीर हुए। लेकिन इस कब्रिस्तान की इब्तदा बहुत सादा थी। 1821 में चर्च की तामीर के तकरीबन 100 साल बाद रिकोलेटा के राहबों को हुकूमत ने बेदखल कर दिया और खानकाह के बाग को ब्यूनस आयरेस का पहला अवामी कब्रिस्तान बना दिया गया, जिसे नॉर्दर्न कब्रिस्तान कहा जाता था। इब्तदाई कब्रें घास वाले मैदानों में सादा कुतुबों के साथ थीं, जिनमें से कुछ आज भी देखी जा सकती हैं। इस वक्त ये इलाका शहर से बाहर था और यहाँ ज्यादातर गरीब लोग रहते थे। लेकिन जब पहला बुखार और हैजा जैसी बीमारियों की वबाएं फैलीं, तो अमीर खानदान ऊंचाई पर वाक़े रिकोलेटा मुंतकिल होने लगे। 1880 तक कब्रिस्तान की हालत खराब हो चुकी थी, चुनांचा एक मेमार को मुकर्रर किया गया ताकि इसे अमीर खानदानों के शायान शान बनाया जा सके। आज ये कब्रिस्तान एक छोटे शहर की मानंद है, जिसमें सड़कें, दरख्तों से सजी शाहराहें, तंग गलियां और रास्ते हैं। ये मुर्दों का शहर सिर्फ 14 एकड़ पर फैला हुआ है, मगर इसमें तकरीबन 4700 मकबरे और 3,50,000 से जायद अफराद की बाकियात मौजूद हैं। दाखिली दरवाज़ा लोहे के शानदार दरवाज़ों और बुलंद सुतूनों पर मुश्तमिल है, जबकि ईंटों की दीवार पूरे कब्रिस्तान को घेरे हुए है। यहाँ के मकबरों में मुख्तलिफ तर्ज तामीर नजर आते हैं। बाज़ छोटे मकबरों में एक ही लाश होती है, जबकि बड़े मकबरों में एक ही खानदान की कई नस्लें दफन होती हैं। हर मकबरे पर खानदान का नाम कंदा होता है और वफात की तारीख दर्ज होती है। कई कब्रों पर कांसी की तख्तियां, तस्वीर और मुजस्मे लगे हैं। कुछ कब्रों पर मरहूमीन के मुजस्मे बने हुए हैं, जैसे गवर्नर मार्टिन रोड्रिग्स, जिन्होंने रिकोलेटा कब्रिस्तान की बुनियाद रखी, या 15 साला लूज मारिया बेलोसो का मुजस्मा, जो ल्यूकीमिया से इंतकाल कर गईं। बहुत सी कब्रों पर मजहबी अलामात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह हैं और जिंदगी और मौत की अलामतें कंदा है। मकबरों के अंदर छोटे मज़बह, सलीबें, शीशे की खिड़कियां और ज़ाती यादगारें मौजूद होती हैं। कब्रिस्तान की नमाया खुसूसियात में कांसी, संगे मरमर और ग्रेनाइट के बेशुमार मुजस्मे शामिल हैं, जिनमें फरिश्ते, गमज़दा ख़वातीन और तारीखी शख्सियात के मुजस्मे शामिल हैं। इसी वजह से इसे फरिश्तों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ अर्जेंटाइन के कई फौजी हीरोज, आज़ादी की जंगों के सिपाही, बहरिया के बानी एडमिरल विलियम ब्राउन, साबिक सुदूर, जज, साइंसदान और फनकार दफन है। एवा पीरोन की कब्र सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कब्र है, जिस पर हमेशा ताज़ा फूल रखे होते हैं। उनकी लाश को एक जमाने में अगवा करके 20 साल तक मुख्तलिफ ममालिक में छुपाया गया था, फिर वापस लाकर इंतहाई महफूज तहखाने में दफन किया गया। कब्रिस्तान में कई दिलचस्प और खौफनाक कहानियां भी मशहूर हैं, जैसे रफीना कंपासेरस, जिन्हें जिंदा दफन कर दिया गया था, या कब्रिस्तान के निगरान डेविड आइनो की रूह की कहानियां।
आज भी तकरीबन 80 अफराद पर मुश्तमिल अमला कब्रों की सफाई, मुरम्मत और देखभाल करता है। रजाकार खवातीन दर्जनों आवारा बिल्लियों की देखभाल करती हैं जो यहाँ रहती हैं। कब्रों की मिल्कियत खानदानों के पास होती है, मगर देखभाल की फीस अदा ना करने पर कब्रें जब्त भी की जा सकती हैं। बाज मकबरे लाखों डॉलर में खरीदे और बेचे जाते हैं। रेकोलेता कब्रिस्तान आज भी ब्यूनस आयर्स की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ खानदान अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं और कभी कभार तदफीन भी होती है। ये शानदार कब्रिस्तान आइंदा भी अर्जेंटाइन के अमीर तरीन खानदानों की आखिरी आरामगाह रहेगा और दुनिया भर से आने वाले सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो करता रहेगा। अगर आप इस मर्दों के शहर का दौरा करें तो बंद होने वाली घंटी पर जरूर तवज्जो दें, वरना मुमकिन है आपको रात यहीं गुजारनी पड़ जाए। नाजरीन, ये थी आज की दिलचस्प और मालूमाती सैर रेकोलेता कब्रिस्तान की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल मसाफिर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं था आपका दोस्त व्लागर सबतीन सगड़। जल्द मिलेंगे एक नई जगह, एक नए सफर के साथ। अल्लाह हाफिज। जोन राम।